हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सिनोनिम्स जो कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, ये इंटर के लिए भी यूज़फुल होगी। किसी भी क्लास के लिए जिसमें सिनोनिम्स पूछा जाएगा इम्पॉर्टेंट होगी। तो आज हम 246 नंबर से लेकर 266 तक देखेंगे। आज की वीडियो में 20 शब्द लेंगे, उसका सिनोनिम्स बताएंगे। इसके पहले हम 240 तक बता चुके हैं, 245 तक बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बीए फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और देख लीजिए। तो जो कि 12 पार्ट में हम बना चुके हैं, 13वां पार्ट है, लास्ट पार्ट होगा आज। इसके बाद इंटरनेट चलेगा, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, सब कुछ इस पर बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 246 नंबर का शब्द है विक्ट्री। विक्ट्री माने क्या होता है? विजय होता है। ठीक है, विक्ट्री माने हमको कोई विजय मिल गई, सफलता मिल गई, उसको विक्ट्री कहते हैं। तो कॉन्क्वेस्ट माने विजय होता है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट माने विजय। सक्सेस माने सफलता, अगर हमको सफलता मिल रही है तो जान लीजिए विजय मिल रही है। ट्रायम्फ माने विजय होता है। मास्टरी माने भी होता है, सॉरी मास्टरी माने भी होता है, जैसे हमको किसी विषय पर मास्टरी मिल गई, मतलब पूरा मास्टरी होगी। मास्टरी माने उससे दक्षता होता है, दक्षता प्राप्त कर लिए, मतलब उस पर हमको सफलता मिल गई। क्लियर? विजय मिल गई, सफलता मिल गई। अगला है 247 नंबर का है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, विजिलेंट मतलब सतर्क या सावधान। क्या होता है? सतर्क। कोई आदमी बहुत सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, उसको कहते हैं विजिलेंट। क्लियर? वैरी, वैरी माने सतर्क होता है, सतर्क या सावधान। वॉचफुल माने सावधान होता है। वॉच माने क्या होता है? देखना, मतलब एकदम पूरा ध्यान से देख रहा है, यानी सावधान है वो। ठीक ना? केयरफुल माने सावधान, जान ही रहे हो। अलर्ट, अलर्ट माने सावधान, कहते हैं बहुत अलर्ट कर दिए थे इनको, सावधान कर दिए थे, सतर्क कर दिए थे। क्लियर? जैसे इसमें ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप अलर्ट रहो। ठीक है, कपड़े अच्छे से पहनो। ठीक है, स्वेटर कोट नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे। विगोर अगला शब्द है 248 नंबर का। ठीक है, तो विगोर। हाँ, इसके पहले हम एक शब्द छोड़ दिए थे, 26 का लास्ट सिनोनिम्स सुपरमेसी। इसके बारे में नहीं बताते। सुपरमेसी माने भी होता है सर्वोच्चता होती है, सर्वोच्चता या किसी को सर्वोच्चता मिल गई यानी सफलता मिल गई। ठीक है, सफलता या विजय, उसका भी सिनोनिम्स है। विजिलेंट का आपको बता ही दिया, वैरी, वॉचफुल, केयरफुल, अलर्ट। विगोर है, विगोर मतलब क्या होता है? विगोर माने होता है जोश। ठीक है, विगोर का मतलब क्या होता है? जोश या शक्ति। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, जोश है कोई काम करने का, उसको कहते हैं विगोर। स्ट्रेंथ माने शक्ति होता है, एनर्जी माने शक्ति होता है। तो एनर्जी अगर रहेगी आपके अंदर, ऊर्जा रहेगी तो जोश रहेगा ना, जोश या शक्ति रहेगी। एनिमेशन, तो एनिमेशन माने होता है जीवन क्षमता। ठीक है, जीवन क्षमता या जीवंतता, मतलब कि हमारे ज़िंदगी में कुछ काम करने की क्षमता है तो उसको कहते हैं एनिमेशन है। क्लियर? जीवन क्षमता या, ठीक है, जीवंतता, मतलब क्या, वो शक्ति से ही रिलेटेड है। क्लियर? जीवन की क्षमता रहेगी, जिंदगी जीने की क्षमता रहेगी तो हमारे अंदर जोश रहेगा, एक ही चीज़ है। तो जीवन क्षमता या जोश। वेल्थ अगला शब्द है वेल्थ। वेल्थ माने क्या होता है? धन। तो फिर मनी माने धन होता है, रिचेज माने धन होता है। देखिए, रिच और रिचेज में अंतर है। रिच माने अमीर, रिचेज माने धन। ठीक है, रिच माने धनी, रिचेज माने धन। क्लियर? नाउन है रिचेज, और रिच आपका एडजेक्टिव था। ठीक है, प्रॉपर्टी माने क्या होता है? संपत्ति या धन, एक ही है। एसेट्स माने क्या होता है? एसेट्स माने भी धन होता है। वैसे एसेट माने पूंजी होता है, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है यानी कि धन है, तभी तो कोई व्यवसाय करने के लिए पूंजी रहेगा। क्लियर? प्रॉस्पेरिटी माने होता है संपन्नता। संपन्नता का मतलब जैसे ज़्यादा आपके पास धन है तभी तो आपके अंदर संपन्नता रहेगी। अगला शब्द है वेडलॉक। ठीक है, क्या शब्द है? वेडलॉक। तो वेडलॉक माने होता है विवाह। क्या होता है? विवाह या परिणय सूत्र। दूसरी हिंदी क्या होती है? परिणय सूत्र। कहते हैं कि परिणय सूत्र के बंधन में बन गए, मतलब विवाह के बंधन में। ठीक है ना? वेड, वेड माने उसे, वेड माने शादी करना होता है ना, लिखा रहता है वेड। ठीक है, किसी का नाम, लड़के का नाम, फिर वेड्स करके लड़की का नाम ऐसे लिखा रहता है। ठीक, तो शादी, वेड से वेडिंग बना है, वेडिंग माने मैरिज होता है। तो वेडलॉक भी बना उसी से, वेडलॉक माने होता है विवाह या परिणय सूत्र। तो देखिए, मैट्रिमोनी शब्द है। मैट्रिमोनी माने भी होता है विवाह। मैट्रिमोनी माने विवाह या वैवाहिक जीवन या परिणय सूत्र। मैरिज माने तो विवाह, तो कॉमन वर्ड है, तो सब जान रहे हैं। परीक्षा में मैरिज नहीं आएगा, मैट्रिमोनी आएगा। क्लियर?
जो कम आप जानते हो तो उसको जानिए, क्योंकि ज़्यादा चांस उसी का आते हैं रहती है आने के। वेडिंग माने शादी होता है, विवाह होता है। मैरिड माने मैरिड स्टेट, मैरिड माने शादी, स्टेट माने अवस्था, शादी की अवस्था नहीं, विवाह की अवस्था या वैवाहिक जीवन। क्लियर? मैरिज स्टेट माने वैवाहिक जीवन या परिणय सूत्र। क्लियर? मतलब विवाह वैवाहिक जीवन में हो तो जान लीजिए विवाह हुआ है। विकेड, अगला शब्द है विकेड। विकेड माने होता है दुष्ट। क्लियर? दुष्ट आदमी, कोई बहुत ज़्यादा दुष्ट किस्म का आदमी हो तो उसको विकेट कर देंगे। क्लियर? विकेड या विक्ट। एविल माने बुरा, जो बुरा आदमी रहेगा, दुष्ट रहेगा ना, तो दुष्ट या बुरा, विकेट उसको कहते हैं। बैड माने बुरा। हार्टलेस, हार्टलेस माने होता है उसे क्रूर। हार्ट माने दिल, लेस उल्टा बनता है, जिसका दिल ही ना हो, इतना खराब है कि कोई भी गलत काम करने में उसका दिल ना कहे कि हम गलत काम कर रहे हैं। क्लियर? मतलब हार्टलेस माने क्रूर या बहुत बुरा। क्रूएल माने क्या होता है? क्रूर, निर्दयी। तो हार्टलेस माने भी जिसका दिल ही ना हो, जिसके पास, यानी कि क्रूर या निर्दयी, यानी कि बहुत बुरा। क्रूएल माने निर्दयी या बहुत बुरा, क्रूर। सिनफुल माने पापी। सिन माने पाप होता है, सिनफुल माने पाप से पूर्ण, जो बहुत ज़्यादा पाप का काम करे तो उसको कहते हैं सिनफुल। रांग माने क्या होता है? गलत, गलत करने वाला, अन्यायी जिसको कहते हैं। रांग मीन्स अन्यायी, तो जो अन्यायी रहेगा तो बुरा करेगा ना, अच्छा थोड़ी ना करेगा। क्लियर? गलत भी होता है, अन्याय भी होता है, यानी कि वही बुरा आदमी बहुत ज़्यादा। विजडम माने क्या होता है? बुद्धिमानी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रूडेंस। प्रूडेंस माने बुद्धिमानी होता है। फोरसाइट माने बुद्धिमानी होता है। क्लियर? ये शब्द कैसे बना? फोर माने क्या होता है? आगे, जैसे गाय के 4 फीट अगला पैर, तो साइट माने देखना, आगे देखकर आप काम कर रहे हो, कहने मतलब बुद्धिमानी आपके अंदर है, मतलब सोच समझ रहे हो कि आगे हमको क्या करना है, यानी कि आपके अंदर है बुद्धिमानी, फोरसाइट है। इंटेलिजेंस माने बुद्धिमानी। देखिए इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान जानते हो, तो उसमें टी की जगह सी हो जाएगा तो नाउन हो जाएगा। इंटेलिजेंस माने बुद्धिमानी। सैगासिटी माने क्या होता है? बुद्धिमानी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सैगासिटी। सैगासिटी माने बुद्धिमानी। जैसे इसी से शब्द बना है, एक शब्द है सेज, SAGE। सेज माने होता है बुद्धिमान, तो सेज से बना है सैगासिटी, बुद्धिमानी। क्लियर? जैसे वाइज से विजडम बना है। अब देखिए अगला शब्द है वाइज, तो हो गया, सॉरी नहीं हुआ है, विजडम का हुआ है, वाइज का देखते हैं। तो विजडम माने बुद्धिमानी, वाइज माने बुद्धिमान। क्लियर? तो विजडम आपका नाउन था, अब वाइज आपका एडजेक्टिव है। ठीक? वाइज से ही विजडम बना है। अब देखिए आ गया सैगेसियस। अब तक आप पढ़े थे क्या? सैगेसिटी। सैगेसिटी माने बुद्धिमानी, सैगेसिटी से ही बना है सैगेसियस, सैग से बना है, SAG से, ठीक ना। सैगेसियस माने होता है बुद्धिमान। क्लियर? जो आदमी सैगेसियस रहेगा उसके अंदर रहेगी सैगेसिटी, बुद्धिमान आदमी के अंदर बुद्धिमानी। डिसर्निंग माने क्या होता है? बुद्धिमान या समझदार। डिसर्निंग माने भी होता है बुद्धिमान या समझदार, विवेकशील। इंटेलिजेंस, देखिए इंटेलिजेंट जो रहेगा उसके अंदर इंटेलिजेंस रहेगी ना। इंटेलिजेंट आपका इंटेलिजेंट पर्सन होता है, मतलब इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है। कैसे जानोगे एडजेक्टिव है? कोई भी शब्द रहेगा उसके साथ नाउन सेट करके कहो, अगर कह ले जाते हो तो जान लियो क्या है? एडजेक्टिव। जैसे इंटेलिजेंट पर्सन हम कह सकते हैं, और इंटेलिजेंस पर्सन नहीं करते हैं। क्लियर? क्योंकि एक नाउन है तो उसके साथ नाउन अलग से नहीं आएगा, तो जो एडजेक्टिव रहेगा नाउन उसके साथ सेट हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान देना है, परीक्षा में अगर एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव का सिनोनिम्स अगर आपको लिखना है तो एडजेक्टिव ही लिखोगे, नाउन नहीं लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर? नहीं तो समझो कि बुद्धिमान का बुद्धिमानी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये सजाती होते हैं, सजाती मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? इसलिए देखिए एडजेक्टिव वाले में एडजेक्टिव लिखा गया। इनलाइटेंड माने क्या होता है? इनलाइटेंड माने भी होता है बुद्धिमान। इनलाइटेंड बुद्धिमान, वैसे इनलाइटेंड माने प्रकाशित करना भी होता है, लाइटेंड माने जलाना होता है। जैसे जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो, इनलाइटेंड हो। क्लियर? जैसे इनलाइटेनमेंट इसी बना है, ज्ञान। ठीक है? ज्ञान, गौतम बुद्ध को इनलाइटन की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट की यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे आप गौतम बुद्ध का कहीं फोटो देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उनके सर पे ऐसे सूर्य की तरह बना रहता है। तो वो क्यों बना रहता है? वो उनके टैलेंट को दिखाता है कि हाँ इनके अंदर बड़ा ज्ञान है, ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान हैं। ठीक है? देवी देवता जो होते हैं, मतलब ये बुद्धिमानी को उनके शो करता है, इनलाइटनमेंट। क्लियर? माने उनके ज्ञान को, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश है। इस तरह से इनलाइटेंड माने होता है बुद्धिमान या ज्ञानी, ज्ञानी या बुद्धिमान। अगला शब्द है विथहोल्ड। विथहोल्ड माने क्या होता है? ठीक है? विथहोल्ड माने होता है रोकना, रोक के रखना। ठीक है? रेस्ट्रेन माने क्या होता है? रोकना या नियंत्रित करना। ठीक है? विथहोल्ड माने भी रोकना या नियंत्रित करना। डिटेन माने भी रोकना, रोक के रखना। क्लियर? रोक के रखना। जैसे रेलगाड़ी जा रही है कहीं पर,
फिर सिग्नल नहीं है तो वो डिटेन कर देगा, वहीं रोक के रखेगा। क्लियर। और सप्रेस माने क्या होता है? दबाना या रोकना। दबाना जैसे मतलब किसी कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से उसको दबा रहे हो आप, रोक रहे हो। क्लियर। वर्क माने क्या होता है? अगला शब्द वर्क माने होता है कार्य। कार्य करना यानी परिश्रम करना। क्लियर। कार्य करना, परिश्रम करना, मेहनत करना, ठीक, उसको हम कहते हैं वर्क। तो लेबर माने क्या होता है? मेहनत करना। लेबर से लेबरर बना है, मजदूर, मेहनत करने वाले यानी मजदूर, ठीक ना। तो लेबर माने भी श्रम या कार्य, ठीक है, श्रमिक भी कहते हैं लेबरर माने। तो लेबर से लेबरर बना, श्रम या वर्क। तो लेबर माने काम या मेहनत। टास्क माने कार्य होता है। टॉयल माने क्या होता है? टॉयल माने भी होता है कार्य, कार्य होता है। टॉयल में जैसे बहुत अत्यंत कठिन कार्य, और कार्य करना भी होता है टॉयल माने। परफॉर्मेंस माने क्या होता है? प्रदर्शन। आप कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो मतलब प्रदर्शन का कार्य कर रहे हो, प्रदर्शन वाला कार्य परफॉर्मेंस। डीड माने भी होता है कार्य। डू माने कार्य करना, तो डू से बना है नाउन डीड। एक्शन माने भी होता है कार्य। एक्ट माने कार्य करना, तो एक्ट से एक्शन बना है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला शब्द है वरी। वरी माने होता है चिंता करना, ठीक है। वरी माने चिंता करना या परेशान करना, ठीक है। वरी का दो अर्थ होता है, चिंतित होना, परेशान होना या परेशान करना। क्लियर, ठीक। दुख भी होता है, इसका मतलब कई अर्थ होते हैं, दुख, कठिनाई, चिंता करना, चिंतित होना, परेशान करना। तो ट्रबल माने क्या होता है? ट्रबल माने होता है परेशान करना। क्लियर। तो चिंता, अगर आपको कोई बात चिंतित करेगी तो आप परेशान होगी नहीं होगी, तो ट्रबल हो गए। तो परेशान करना या चिंतित करना दोनों होता है वरी माने। इसीलिए टीज माने क्या होता है? ट्रबल इसका सनांश हो जाएगा। टीज माने क्या होता है? चिढ़ाना। वैसे टीज माने क्या होता है? चिढ़ाना होता है, छेड़ना होता है आप, ठीक है ना, तंग करना होता है। अगर कोई आदमी आपको टीज कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आपको परेशान कर रहा है ना, चिढ़ा रहा है, तो भी आप परेशान होंगे कि अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक ना। चिढ़ाना या तंग करना यानी कि वरी करना, चिंतित करना, परेशान करना। अनॉय, ठीक है। अनॉय माने भी होता है परेशान करना या किसी को खिंचाना, तंग करना, ठीक है ना। हरास, हरास माने भी होता है परेशान करना। इसके अंदर हरास आ गया मतलब एकदम परेशान हो गया। क्लियर। ट्रबल माने परेशान, जान रहे हो, फिर दो बार दे दिया टाइपिंग में। अगला शब्द हम देखते हैं वर्थ। वर्थ माने होता है कीमत। क्या होता है? कीमत, कीमत या मूल्य। वैल्यू माने मूल्य या कीमत। एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन माने भी होता है मूल्य निरूपण। मूल्य निरूपण, जैसे हम कोई मूल्य रहते हैं तो उसका आकलन करते हैं, कितना मूल्य होगा, कितना कीमत होगी, उसी कहते हैं एस्टिमेशन, मतलब मूल्य निरूपण, मूल्य का आकलन करना, ठीक है ना। तो मूल्य है मूल्य निरूपण या मूल्य, एस्टिमेशन उसको कहते हैं। प्राइस माने कीमत, जान ही रहे हो। और लिखा रहता है सामान पे उसकी प्राइस कितना है, कीमत कितना है। जो दुकानदार जितने में देता है उसी को प्राइस कहते हैं। क्लियर। और जितने में खरीदता है उसको कास्ट कहते हैं। क्लियर। उसकी कास्ट इतना लगी, प्राइस इतना लिया, ठीक। खरीदता है वो कास्ट है, बेचता है जितने में वो प्राइस है। वर्चू माने क्या होता है? गुण, ठीक है। तो देखिए वर्थ माने कीमत भी होता है, कि योग्य भी होता है। वर्थ, वर्थ से बना है वर्दी, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है वो है योग्य। क्लियर। वर्थ माने योग्य भी होता है या गुण, ठीक है। तो वर्चू माने गुण भी होता है, कीमत भी होता है। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्चू मतलब सद्गुण, अच्छा गुण, अच्छा गुण जिसके अंदर रहेगा उसकी समाज में क्या रहेगी? कीमत रहेगी, ठीक है। लोगों की निगाह में उसकी कीमत रहेगी, वैल्यू रहेगी। क्लियर। तो वर्चू माने गुण या कीमत, इसका भी मतलब होता है। एक्सीलेंस, हाँ, एक्सीलेंस माने होता है, एक्सीलेंस माने होता है श्रेष्ठता। एक्सीलेंस माने श्रेष्ठता। तो जिसके अंदर श्रेष्ठता रहेगा तो उसका जो है क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा, महत्व रहेगा। क्लियर। और वर्चू माने सद्गुण होता है, अच्छे गुण, तो अच्छे गुण रहेगा तो उसका भी क्या रहेगा? हाँ, उसका भी वैल्यू रहेगा। क्लियर, कीमत रहेगा। तो श्रेष्ठता या वर्चू रहने पर कीमत रहती है, इसलिए एक्सीलेंस और वर्चू का मतलब कीमत से भी होता है अर्थ। रेज्ड माने क्या होता है? रेज्ड माने होता है दुखी या अभागा, दुखी या अभागा। तो मिजरेबल माने क्या होता है? दुखी। मिजरी माने दुख होता है ना, तो मिजरेबल माने दुखी। अनफॉर्चुनेट माने क्या होता है? अभागा। फॉर्चुनेट माने क्या होता है? सौभाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट माने दुर्भाग्यशाली यानी अभागा। मीन माने क्या होता है? मीन माने उसे तो तुच्छ हुई होता है। मीन का एक अर्थ होता है अर्थ होना मतलब, लेकिन वो वर्ब रहेगा तब, ठीक है। यहाँ मीन का मतलब होता है तुच्छ, जैसे मीन पीपुल सुने हो, मतलब तुच्छ व्यक्ति। क्लियर, तुच्छ लोग।
तो मीन का मतलब क्या है? तुच्छ लोग रहेंगे क्या? उनको कोई समाज में इज्जत रहता है? नहीं, तो वो अभागा, मीन माने अभागा भी इसीलिए होता है, ठीक है, तुच्छ या अभागा। तो इस तरह से रेज्ड का मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट, मीन, ये तीनों सिनोनिम्स पॉसिबल हैं। अगला शब्द है रांग। रांग एडजेक्टिव है, देखिए बता रहा है ना, रांग माने गलत, क्लियर। फॉल्स माने गलत, इनकरेक्ट माने गलत, जो करेक्ट नहीं है तो इनकरेक्ट है, गलत है। विकेट माने दुष्ट, अगर दुष्ट आदमी रहेगा तो अच्छा काम करेगा, गलत ही काम करेगा, तो इसलिए वो भी सिनोनिम्स हो गया। एविल माने बुरा, बुरा रहेगा तो गलत ही रहेगा, क्लियर। तो क्योंकि रांग माने गलत भी होता है, अन्याय भी होता है, ठीक है ना। अन्यायिक मतलब वही दुष्ट आदमी, बुरा आदमी। सिनफुल माने पापी, पाप करने वाला, क्लियर। पीछे भी ये शब्द आया था। फिर अगला शब्द देखिए रांग दिया है। रांग मतलब यन ओ दिया, मतलब नाउन, नाउन के हिसाब से रांग दिया है, ठीक ना। और एडजेक्ट मतलब एडजेक्टिव था। एविल माने बुरा, बुरा। इंजरी माने क्या होता है? घाव। वैसे इंजरी माने घाव होता है, क्षति होता है, नुकसान होता है, ठीक है ना। अगर नुकसान हो जाएगा तो आपको बुरा ही लगेगा ना, इसलिए इसका मतलब बुरा भी होगा। तो घाव भी लगने पर बुरा लगता है, गलत। सिन माने पापी, पाप होता है, पाप करोगे तो बुरा ही काम कर रहे हो। विकेटनेस माने भी होता है, ठीक है, दुष्ट, दुष्टता, क्लियर। विकेटनेस माने दुष्टता, दुष्टता कर रहे हो तो मतलब गलत ही कर रहे हो। अगला शब्द है हमारा ईयर्न। ईयर्न माने होता है लालसा करना, अभिलाषा करना, क्लियर। लालसा करना या अभिलाषा करना, मतलब किसी चीज़ की इच्छा करना, अभिलाषा करना। तो पाइन माने भी होता है चाहना, कोई चीज़ हम चाह रहे हैं, ठीक है ना, तड़प रहे हैं, क्लियर। स्काईलार्क में आता है पाइन फॉर व्हाट वी हैव नॉट, उस चीज़ के लिए हम तड़पते हैं, अभिलाषा करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है, क्लियर। तो पाइन मीन्स चाहना, अभिलाषा करना, डिजायर करना। लांग माने इच्छा करना भी होता है, ना सोचो लांग मीन्स लंबा, लंबा भी होता है, एडजेक्टिव है, लेकिन लांग मीन्स इच्छा करना भी होता है, ठीक है। अभिलाषा करना, इच्छा करना। क्रेव माने भी इच्छा करना होता है। क्रेव माने क्या होता है? इच्छा करना, क्लियर। तो ये क्रेव रहेगा तो इच्छा करना, लेकिन एक कंफ्यूज ना होना, एक शब्द है क्रेवन भी है। क्रेवन माने होता है कायर होता है, ठीक है, तो इसमें अंतर है। यील्ड माने क्या होता है? यील्ड माने होता है झुकना या हार मानना, झुकना या हार मान लेना। तो जैसे होता है कि झुकना के हिसाब से, जैसे मतलब बच्चा है, माँ से बार बार चॉकलेट मांग रहा है, ठीक है, तो मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। तो अंत में माँ उस बच्चे की जिद के आगे हार मान ले, चलो ठीक है बेटा तुमको चॉकलेट दे ही रहे खरीद के, तुम रोना बंद कर दो, क्लियर। तो वो यील्ड कर दी, मतलब उसके सामने झुक गई, हार मान ली। इस हिसाब से हार मानना, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा में हार मानना, क्लियर। तो मतलब फिर हाल लड़ाई झगड़ा में भी हार मानना रहेगा, तो उसकी भी अंग्रेजी में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सिनोनिम्स तो कहीं न कहीं से अर्थ उससे रिलेटेड रहे बस हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली यील्ड जो है इस तरह से किसी की डिमांड के आगे हार मान ले, ठीक है ना, या झुकना। तो प्रोड्यूस माने क्या होता है? उत्पादित करना। यील्ड माने देना भी, एक अर्थ इसका यील्ड का मतलब होता है देना भी होता है, देना, हार मानना, ठीक है, झुकना, ये सारे अर्थ होते हैं इसके। तो यहाँ प्रोड्यूस माने उत्पादित करना या देना, क्लियर। गिव माने देना। सरेंडर माने क्या होता है? आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। जैसे किसी के सामने अपने आप को किसी सवाल सरेंडर कर देना, हवाले कर देना, क्लियर। पिक्चर में देखते हो पुलिस के सामने कहते हैं कैदी ने क्या किया? सरेंडर कर दिया कि चलो ठीक है अब नहीं भाग पाएंगे। तो बेस्टो माने भी होता है प्रदान करना, तो प्रदान करना देना एक ही है। तो कान्फर माने क्या होता है? कान्फर माने भी देना या प्रदान करना। प्रदान करना इसका एक अर्थ होता है सलाह देना भी होता है कान्फर माने, क्लियर। तो इस तरह से यील्ड माने देना, झुकना, सरेंडर करना, तो इस तरह से देना के हिसाब से ये सारे शब्द पॉसिबल है सिनोनिम्स। अगला शब्द है जील। जील माने क्या होता है? उत्साह। जील माने उत्साह। तो पैशन माने भी होता है जोश या उत्साह, ठीक ना, जोश या उत्साह। पैशन माने से संवेग होता है, संवेग मतलब हम संवेग में रहते हैं, ज़्यादा उत्साह हमारे अंदर रहता है। ईगरनेस माने क्या होता है? उत्सुकता। कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता है तो हम जान लीजिए जोश में है, उत्साह में है। एंथुजियाज्म माने होता है उत्साह। अगला शब्द है हमारा जीलस। अब देखिए जील से शब्द बना है जीलस, क्लियर। जीलस आपका क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। जील आपका क्या था? नाउन था। फर्वेंट माने क्या होता है? जीलस माने होता उत्साही। जील माने उत्साह, जीलस माने उत्साही। जिसके अंदर जील रहेगा वो आदमी का रहेगा जीलस, जिसके अंदर उत्साह रहेगा उसको कहा जाएगा जीलस, ठीक है ना, उत्साही। तो जील रहने वाले आदमी के अंदर जीलस रहता है, उत्साह होता है। जील रहने वाला आदमी
जीलस होता है, उत्साह, उत्साही। तो फर्वेंट माने उत्साही, ईगर माने इच्छुक होता है, ईगर माने कोई काम करने का इच्छुक हो, इच्छुक रहेगा तो उत्साही रहेगा, ठीक ना। अर्नेस्ट माने क्या होता है, अर्नेस्ट माने भी होता है, वैसे तो अर्नेस्ट के एक अर्थ गंभीर भी होता है, ठीक ना। तो गंभीर रहेगा अपने काम को लेकर, यानी उत्साही रहेगा। तो अर्नेस्ट माने गंभीर और उत्साही दोनों होता है, तो उत्साही के हिसाब से हो जाएगा। आर्डेंट माने भी उत्साही होता है, बिलिंग माने भी होता है इच्छुक, जो इच्छुक रहेगा कोई काम करने का उत्साही रहेगा। जेनिथ, अगला शब्द है जेनिथ। जेनिथ माने क्या होता है, चोटी। समिट माने चोटी, टॉप माने चोटी, अपेक्स माने चोटी। क्लाइमैक्स माने भी होता है चोटी या शिखर, चोटी या शिखर जो ऊपर का भाग होता है, क्लियर। आप सुने जैसे हिमालय की चोटी, क्लाइमैक्स। अब देखिए टॉप, समिट, पीक माने भी चोटी होता है, क्लियर। तो जेनिथ का आंसर होगा समिट, टॉप, अपेक्स, क्लाइमैक्स, पीक्स। पीक इतने आपको मिल रहे हैं। एक शब्द है पिननेकल माने भी चोटी, PINNACLE, ठीक है। जिग जैग, जिग जैग माने क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे जिग जैग माने टेढ़े मेढ़े ढंग से, ठीक है। जैसे झुका हुआ हो कोई चीज़, टेढ़ा मेढ़ा, उसको जिग जैग कहते हैं। इनक्लाइंड माने क्या होता है, झुका हुआ, तो जो झुका हुआ रहेगा जैसे टेढ़ा रहेगा ना, सीधा नहीं रहेगा, टेढ़ा रहेगा। क्रूक्ड माने क्या होता है, टेढ़ा, वैसे, ठीक है। क्रूक माने वैसे बेईमान पर्सन भी होता है, वो टेढ़ा व्यवहार ही करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। क्रूक्ड माने टेढ़ा हुआ। आवलिक माने क्या होता है, तिरछा। आवलिक लगाते हो कैसे लगाते हो, ऐसे हल्का से टेढ़ा लगाते हो तिरछा करके ना, फ्लैश भी उसको पढ़ा जाता है। अब कर्व्ड, कर्व्ड माने होता है टेढ़ा, ठीक है। इनडायरेक्ट माने क्या होता है, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट माने क्या होता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने क्या होता है, सीधा। तो इनडायरेक्ट जो सीधा ना हो यानी कि टेढ़ा, अप्रत्यक्ष या सीधा। और जैसे इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, किसी की बात को हम अपने हिसाब से बदल के कहते हैं, घुमा के कहते हैं ना, तो इनडायरेक्ट होता है। तो सीधे तो कहते नहीं है, यानी कि टेढ़ा करके कहते हैं, मतलब अपने हिसाब से बदल के घुमा के कहते हैं, क्लियर। इस तरह से इनडायरेक्ट का मतलब टेढ़ा भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी सिनोनिम्स की क्लास, सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब कल से आपको जो है एंटोनिम्स पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।